अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सियासी रहनुमा सही है जिसको हम सपोर्ट करें या जिसे आइंदा 2026 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम जिता करके लाएं। कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा है जो सिर्फ और सिर्फ तामीर और तरक्की नहीं करेगा बल्कि हमारे शहर से बुराई को भी पाक करेगा। क्योंकि अब इलेक्शन पहला जैसा सीधा साधा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर वोट दें। जिस तरह से शहर का माहौल ख़राब होता जा रहा है, हर जगह बुराइयां बढ़ती जा रही है, ज़रूरत इस बात की है कि हम समझें कि कौन सा सियासी रहनुमा है जो इन बुराइयों को ख़त्म भी कर सकता है। और कुछ ऐसे मोटे मोटे सीधे और साफ अल्फाज में मैं बात करना चाहूँगा जिससे हर सियासी रहनुमा के मानने वाले हर एक शहर का शहरी मुत्तफिक होगा और वो मानेगा कि हाँ बात तो सही है। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज के हमारे वीडियो में हमारे आने वाले इलेक्शन में करीब 20 सियासी रहनुमा ऐसे हैं जो मैदान में उतरेंगे और जो हमारे पास आने वाले हैं वोटों के लिए और जिनके सियासी जो वर्कर हैं धमा चौकड़ी मचाएंगे और आप लोगों पर दबाव डालेंगे, शहर के आवाम पर दबाव डालेंगे वोट डालने के लिए। बोगस वोट वगैरह जो होगी वो अलग बात है। तो कौन है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, वोट देना चाहिए? उसके लिए हमें देखना होगा कि पिछले 30-40 सालों में ऐसे सियासी रहनुमाओं ने क्या क्या किया है और इस बुनियाद पर हम उनको सपोर्ट करेंगे या वोट देंगे। जो कुछ नए नए लोग उभर कर आने वाले हैं आप तो उनकी बात ही ना कीजिए, क्योंकि वो ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो सिर्फ और सिर्फ आएंगे, कुछ वोट हासिल करेंगे और पैसे लेकर के बिक जाएंगे। तो उन सियासी रहनुमाओं को हम किनारे रखते हैं जो अहम सियासी रहनुमा हैं। इस वीडियो में मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। जितने भी अहम सियासी रहनुमा हैं आप जानते हैं कि कौन कौन है। गिनती के कुछ 3, 4, 5 सियासी रहनुमा हैं जो इस ताल्लुक से हम कह सकते हैं कि इन चारों पांचों में से ही कोई जीत करके आने वाला है। अब उनको कैसे हम सपोर्ट करें, कैसे हम माने कि वो जो है सही काम करेंगे, शहर से ना सिर्फ तामीर और तरक्की करेंगे बल्कि बुराई को भी हटाएंगे। उसके लिए हम उनकी पिछली ज़िंदगी को देखेंगे। पहला हम उनका जो पॉइंट है वो ये देखेंगे कि क्या उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी में यानी पिछले 35 साल से लेकर के आज तक क्या उन्होंने नशे को सपोर्ट किया है या नशा करने वाले जो है उनकी पुश्त पनाही में नशा वगैरह का कारोबार कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरह से शहर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जाहिर है कोई ना कोई सियासी पार्टी है जिसका सपोर्ट लेकर के वो लोग ये काम कर रहे हैं। उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या ज़मीन माफिया जो है, ऐसे ज़मीन के दलाल, ऐसे एजेंट जो एक एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचते हैं और शहर के गरीब आवाम का खून चूसते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट कौन कर रहा है? इसी तरह से शहर की स्कूलों को ख़त्म करना, तालीमी निज़ाम में जो घोटाले करना, ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है? और इसी तरह से शहर में जो भी बुराइयां इस ताल्लुक से हो रही है, आज हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे जिस तरह से नशे का शिकार हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की सियासी पार्टियों का ज़रूर हाथ है। तो जाहिर है ऐसे लोगों को तो हमें वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हों। दूसरा हम जो देखेंगे, दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ऐसे कौन से सियासी रहनुमा हैं जो तामीर और तरक्की के नाम पर सड़कों का टेंडर वगैरह पास कराते हैं और पैसा खा करके बैठ जाते हैं। यानी शहर में काम सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर हो रहा है और सारा का सारा पैसा इनकी जेबों में जा रहा है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से सियासी रहनुमा हैं जो खुद तो काम करते नहीं हैं और अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके काम में रुकावट डालते हैं, अड़ंगी डालते हैं ताकि उसका नाम ना हो सके और शहर इसी तरह से चलता रहे। क्योंकि पिछले हमने 30-35 साल में देखा है कि किस तरह से कॉरपोरेशन जो है हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और एक के बाद एक शहर में महंगाई बढ़ते जा रही है, कॉरपोरेशन का बजट बढ़ता जा रहा है पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर है ये बगैर किसी सियासी पार्टी के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे, पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो सियासी रहनुमा है वो अल्लाह से कितना डरने वाला है। उनके आसपास के लोगों को भाड़ में जाने दो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो सियासी रहनुमा जिसका मुंह देख करके हम वोट दे रहे हैं वो अल्लाह से कितना डरने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अल्लाह वालों से घिन आती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने जलसों में हमारे अकाबिरीन की, हमारे उलमाए कराम की बेइज्जती करता हो और उनके जो मानने वाले हैं वो भी यही करते हों। इस तरह के लोगों को हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। क्योंकि जो लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं वो किसी और के क्या होंगे, यानी जो अल्लाह का नहीं हो सका वो किसी और का क्या ही हो सकेगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं और उसमें इन इलेक्शनों में कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम की तामीर की बुनियाद पर वोट मांगा है और पैसे को नहीं बांटा है। बगैर पैसा बांटे इलेक्शन जीत करके कौन आया है? जाहिर है अगर कोई पैसा बांट करके इलेक्शन जीत करके आएगा तो वो काम तो करेगा नहीं। और ये बच्चा जानता है पूरे देश का कि जो भी बंदा पैसा बांट कर इलेक्शन
जीतेगा वो यही चाहेगा कि जितना पैसा मैंने डाला है उसका 10 गुना 100 गुना मैं वसूल करूं। तो शहर में ना ही तामीर का काम करेगा, ना ही नशे वगैरह को रोकेगा, ना ही 2 नंबरी कामों को रोकेगा, ना ही शहर की मजलूम आवाम का सहारा बनेगा। इन सारे पॉइंट्स के अलावा हमें ये भी देखना होगा कि उसकी शहर में इज्जत कितनी है, क्योंकि जो इज्जतदार लोग होते हैं वो किसी के बारे में बोलने से पहले चार बार सोचते हैं कि एक उंगली हम किसी की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा करेगी। इसलिए वो इस ताल्लुक से बातों की सियासत से दूर रहते हैं और सिर्फ खामोश रह करके काम करते हैं। जो लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं उनको खुद पता होता है कि हम खुद नंगे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए वो दूसरों की इज्जतें उछालते हैं। तो इस तरह के लोगों को भी हमें सपोर्ट नहीं करना है। आज के वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये मैं तमाम हमारे देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता हूँ कि वो इस ताल्लुक से जायज़ा लेकर के कमेंट में बताएं कि ऐसा कौन सा सियासी रहनुमा है जो नशे वगैरह को ख़त्म करना चाहता हो, जो शहर की करप्शन को ख़त्म करना चाहता हो, जो शहर में जितने भी ज़मीन माफियाओं के नाम पर गरीबों को 10-10 एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचा हो, उनका सपोर्ट ना करना चाहता हो, उनका खात्मा करना चाहता हो, जो शहर के तालीमी निज़ाम की इंक्वायरी चाहता हो ताकि तालीम के अंदर जो भी घोटाले हो रहे हैं वो बाहर आए। इस ताल्लुक से आप लोग ज़रूर बताएं कि कमेंट में कि कौन से ऐसे सियासी रहनुमा है जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।